अदन के बगीचे का छिपा हुआ खजाना रात के अंधेरे में चांदनी की रोशनी, धुंधली सी रोशनी बिखेर रही थी और हवाएं फुसफुसा रही थीं। नूरिस्तान गांव के पास एक प्राचीन उद्यान था जिसे जंती बाग कहा जाता था। इस उद्यान की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी, लेकिन इसके बारे में कई रहस्यमय कहानियां भी प्रचलित थीं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ था, लेकिन कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाया। कुछ लोगों का मानना था कि जो भी इस खजाने को खोजने की कोशिश करेगा वह कभी वापस नहीं आएगा। कुछ लोगों का कहना था कि बगीचे में जादुई शक्तियां रहती हैं जो खजाने की रक्षा करती हैं। नूरिस्तान के 3 घनिष्ठ मित्र अली, जैन और फातिमा हमेशा साहसिक कार्यों में रुचि रखते थे। वह अक्सर रात में चांदनी रात में बैठते और बुजुर्गों से कहानियां सुनते। एक दिन जब दादाजी ने उसे ईडन गार्डन की कहानी सुनाई तो अली उत्साहित होकर बोला, हमें इस बगीचे में जाना चाहिए और खजाने के बारे में सच्चाई का पता लगाना चाहिए। जिन ने थोड़ा घबराते हुए कहा, लेकिन वह बगीचा बहुत खतरनाक है। दादाजी ने कहा था कि जो कोई भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। फातिमा, जो सबसे बहादुर थी, मुस्कुराई और बोली, अगर हर कोई डर कर बैठा रहेगा तो कोई भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा। हमें इस रहस्य को उजागर करना ही होगा। इसलिए तीनों ने निर्णय लिया कि वे रात में ईडन गार्डन में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि सच्चाई क्या है। रात के अंधेरे में तीनों दोस्त मशालें लेकर बगीचे के गेट पर पहुंचे। दरवाजा पुराना था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही वे उसके पास पहुंचे वह अपने आप चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ मुझे एक आकर्षक लेकिन अजीब माहौल का एहसास हुआ। फूलों की खुशबू, पक्षियों की धीमी आवाज और कहीं दूर से आ रहा एक रहस्यमय संगीत। अचानक हवा में एक रोशनी दिखाई दी और एक सुंदर परी प्रकट हुई। वह सुनहरी रोशनी में लिपटी हुई थी और उसकी आंखें कोमलता से चमक रही थीं। यदि आप खजाना चाहते हैं तो आपको 3 परीक्षण पास करने होंगे: बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छाई। पहला परीक्षण। बुद्धि परीक्षण परी के आदेश पर धरती हिलने लगी और अचानक उनके सामने 3 बड़े दरवाजे प्रकट हो गए। प्रत्येक दरवाजे पर एक अलग पहेली लिखी हुई थी। 1 पहला द्वार, जिसके पास सब कुछ है, उसके बिना भी वह खाली है। 2 दूसरा दरवाजा, यह सबसे शक्तिशाली चीज है, लेकिन यह अदृश्य है। 3 तीसरा दरवाजा, जिसके पास यह होता है, वह कभी हारता नहीं। अली, जैन और फातिमा एक पल के लिए चुप हो गए। अली ने पहले दरवाजे की ओर ध्यान से देखा और सोचा, यह निश्चित रूप से ज्ञान के बारे में है। फातिमा ने कहा, दूसरी पहेली का उत्तर प्रेम हो सकता है, लेकिन सबसे शक्तिशाली चीज सत्य है। जैन ने तीसरा दरवाजा खोला, जिसमें उत्तर था सत्य। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा सुनहरी रोशनी के साथ गायब हो गया और वे आगे बढ़ गए। दूसरा परीक्षण। साहस की परीक्षा। अब उनके सामने एक गहरी अंधेरी घाटी थी, जहां हर जगह कोहरा था और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, जमीन हिलने लगी और एक भयानक आवाज गूंजी, यदि तुम खजाने के लायक हो तो इसे इस अंधेरे से पार करके दिखाओ। जैन डर गया। ये बहुत खतरनाक लग रहा है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन फातिमा ने सख्त लहजे में कहा, डरने की कोई बात नहीं होगी, हम एक साथ हैं और हमारा मानना है कि यह सब एक भ्रम है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगे। अचानक उनके रास्ते में एक बड़ा सांप आ गया, लेकिन फातिमा ने साहसपूर्वक आगे बढ़कर कहा, हम डरेंगे नहीं। अतः सांप क्षण भर में धुएं में बदल गया। जैसे ही वे घाटी पार कर गए, अंधेरा छंट गया और रास्ता रोशनी से खुल गया। तीसरा परीक्षण। अच्छाई की परीक्षा। अब वे एक पुरानी झील के किनारे पहुंचे, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह बहुत कमजोर और प्यासा लग रहा था। वह बुरी तरह कांप रहा था और बोला, मेरे बच्चे, मैं कई दिनों से भूखा और प्यासा हूँ, क्या तुम्हारे पास पानी है? अली ने केवल एक गिलास पानी पिया और वह भी उन तीनों के लिए पर्याप्त नहीं था। जैन ने कहा, अगर हम इसे दे देंगे तो हम खुद प्यासे रह जाएंगे। लेकिन अली ने बिना सोचे समझे पानी बुजुर्ग को दे दिया और कहा, हम इसे सहन कर लेंगे, लेकिन आपकी जान बख्श दी जानी चाहिए।
जैसे ही बुजुर्ग ने पानी पिया, वह अचानक एक चमकती हुई ज्योति में बदल गया और एक बुजुर्ग संत में तब्दील हो गया। वह मुस्कुराए और बोले, आपने साबित कर दिया है कि आप सच्चे खजाने के लायक हैं। अचानक धरती हिली और एक प्राचीन सोने का संदूक प्रकट हुआ। बच्चों ने उत्साह से उसे खोला, लेकिन वे आश्चर्यचकित हो गए। उसमें सोना, चांदी या जवाहरात नहीं थे, बल्कि एक पुरानी किताब थी। जब फातिमा ने किताब खोली तो उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, असली खजाना ज्ञान, साहस और अच्छाई है, जिसके लिए एक व्यक्ति हमेशा याद किया जाता है। परी फिर प्रकट हुई और बोली, यह सबसे मूल्यवान खजाना है। अगर आप इसे समझ लें तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। बच्चों ने समझा कि सच्चा धन केवल भौतिक धन नहीं है, बल्कि ज्ञान, साहस और अच्छाई की शक्ति है। इस प्रकार वे ईडन गार्डन से सफलतापूर्वक लौट आए। लेकिन अब वे न केवल बहादुर थे, बल्कि बुद्धिमान भी थे।